हाय स्टूडेंट्स। तो आज बात करने जा रहे हैं हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इजी टॉपिक किरचॉफ लॉ पे, है ना। तो कैसे पूरा का पूरा जिसको पोस्टमार्टम कर देते हैं इसका, बाबू देखना। किरचॉफ्स लॉ, क्या बात है, समझो तो एकदम पूरा का पूरा ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो तुमको समझ में नहीं आएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। किरचॉफ लॉ का तो मेनली दो लॉ है। अब ये लॉ क्यों आया, तो ओम्स लॉ से अगर हम बात करें सिंपल वे में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग V इक्वल टू IR लगा देते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन और भी ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो तब क्या करेंगे, then we have to require the Kirchhoff law, first law and second law. Kirchhoff's first law और Kirchhoff's जंक्शन रूल कहो या जंक्शन लॉ कहो या Kirchhoff's करंट लॉ कहो, फर्स्ट लॉ का तीन नाम। Kirchhoff's सेकंड लॉ का अगर हम बात करें, है ना, तो Kirchhoff's सेकंड लॉ हुआ, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ हुआ, Kirchhoff's लूप रूल हुआ या लूप लॉ हुआ, Kirchhoff's मेश रूल हुआ या मेश लॉ हुआ, है ना। तो दोनों लॉ का हम बात करने जा रहे हैं, बहुत डिटेल में अच्छे से आपको समझाने जा रहे हैं। बस ध्यान से नोटबुक पेन निकाल के बैठिए और मेरा बात ध्यान से सुनिए। जब बोले पॉज करके लिखा जाए बच्चों तो लिख लेना, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ नंबर 1, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या रूल, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं बच्चों KCL। थंबनेल बना रहेगा जिसमें लिखा रहेगा KCL एंड KVL। तो KCL मतलब हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ और KVL मतलब हो जाएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके। तो करंट लॉ का एप्लीकेशन कैसे, वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन कैसे, सब कुछ डिटेल में समझाने जा रहे हैं। बस ध्यान से सुनते रहिए, एकदम आराम से मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, 100% क्लियर होने जा रहा है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या, तो दो तरह से इसको डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों कि किसी जंक्शन पे जितने करंट आते हैं उतने ही करंट चले जाते हैं। दिस इज द जंक्शन, है ना। एकदम सिंपल वे में पहले समझो, दिस इज द जंक्शन, है ना। जंक्शन मीन्स 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जहां पे कंबाइंड होते हैं, जहां पे मीट करते हैं, जहां मिलते हैं, दैट्स कॉल्ड जंक्शन, है ना। अब सोचो बच्चों कि जंक्शन कैसे बात करेंगे हम लोग, तो जैसे ही यहां से करंट आएगा मान लो 5 एम्पियर, तो इधर चला जाएगा 3 एम्पियर और इधर चला जाएगा 2 एम्पियर। सोचो, ध्यान से सुनो, करंट अगर आ रहा है 5 एम्पियर तो लोग आ रहे हैं 5 एम्पियर। एग्जांपल के लिए समझो कि 5 लोग आ रहे हैं, 3 लोग इधर चले गए, 2 लोग इधर चले गए, हाँ। तो क्या हो गया, यहाँ पे इस जंक्शन पे कोई लोग नहीं रहे। वहां पे हम आपको बताएंगे कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ओबे करता है किस तरह से, तो सब कुछ क्लियर करने जा रहे हैं कि जितना करंट यहाँ पे आया उतना ही करंट चला गया। मीन्स सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करेंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। सम ऑफ मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ, क्योंकि आपको पता है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट डज नॉट ओबे द वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल। टू दिस रीजन दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन आप देख रहे हैं अगर स्केलर रहता है तो सिंपल वे में हम लोग ऐड करते हैं। सिंपल वे में ऐड करने का मतलब एल्जेब्रिक सम। अब सोचो बच्चों कि जैसे ही एल्जेब्रिक सम का बात करेंगे तो टोटल करंट का सम जो होगा वो 0 होगा। कैसे, उस पे भी आते हैं, हाँ। और टोटल इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट।
मीन्स ऐसे हम इसको कह सकते हैं और स्टाइल में कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करेंट्स इनकमिंग एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, और एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट्स ऑलवेज बी इक्वल। मीन्स जितने करंट आएंगे उतने ही चले जाएंगे, यानी कि टोटल करंट जितना आने वाला है उतना ही जाने वाला है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जंक्शन पे नेट करंट जो होगा वो जीरो होगा। क्लियर हो रहा है ना? तो देखिए बच्चों, दो तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किरचॉफ लॉ में फर्स्ट तक हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हम ज्यादा फेमस ये है किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, जिसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं और फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। हाँ, तो देखा जाए, स्टार्ट करते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ all electric currents at a junction is equal to zero is known as केसीएल। डायरेक्ट केसीएल लिख देते हैं बच्चों। किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन रूल कहिए या जंक्शन लॉ कहिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहिए। क्लियर? तो एल्जेब्रिक सब कुछ क्लियर करने जा रहे हैं, अभी टेंशन नहीं लेना है कि सर कैसे जीरो हो गया, क्या हो गया। दोनों डिफिनेशन लिख रहे हैं और अच्छे से क्लियर करने जा रहे हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करेंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज, मीन्स एल्जेब्रिक सम जो होगा सभी करेंट्स का जंक्शन पे वो जीरो के इक्वल होगा। और एक साथ दोनों डिफिनेशन क्लियर करेंगे बच्चों। टोटल इनकमिंग करंट at a junction is always equal to total outgoing current from the same junction is called KCL। अब देखो बच्चों, पूरा का पूरा अच्छे से एकदम क्लियर करने जा रहे हैं। बस दोनों डिफिनेशन क्या कह रहा है सब कुछ अभी पता चलेगा तुरंत आप लोगों को कि जितना करंट आएगा उतना चला जाएगा। पहला बात तो क्लियर हो गया होगा। हाँ, और इनकमिंग करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव साइन से और आउटगोइंग को निगेटिव साइन से। जैसे हमारे पॉकेट में पैसा आया तो पॉजिटिव, निकल गया निगेटिव। शॉर्ट में ये सोचो कि आया, जंक्शन पे आया, अगर एरो का डायरेक्शन टुवर्ड्स द जंक्शन हो तो पॉजिटिव और अवे फ्रॉम द जंक्शन हो तो निगेटिव। जंक्शन पे लोग आए, 5 लोग आए, वहां 5 लोग हैं, वहां पे पॉजिटिव सेंस है। और अगर वहां से 3 लोग चले गए, 2 लोग चले गए तो निगेटिव सेंस बन गया, चले गए। वाह, मीन्स हमारे पॉकेट में पैसा आया तो पॉजिटिव, निकला तो निगेटिव। क्लियर हुआ? अब बताओ बच्चों, एक बात यहां से क्लियर हुआ होगा कि टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट इक्वल होगा। जितना आया उतना ही गया। या हम लिख सकते हैं 5 - 3 - 2 = 0। तो सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम क्या हुआ? 0 हुआ। मीन्स जितने सारे करंट्स थे उन सभी का अलजेब्रिक सम जो हुआ वो 0 हुआ कि नहीं हुआ? अब ध्यान से एक और I1 I2 I3 I4 लेकर के हम समझाते हैं और फील आएगा। इससे तो एकदम सिंपल वे में फील आ रहा होगा कि जितना करंट आएगा उतना चला जाएगा। क्लियर? और अगर हम लोग देखें तो 5 आने वाला पॉजिटिव है और जाने वाला निगेटिव है। बोलो, ऐसे सोच सकते हो। आने वाला पॉजिटिव है, जाने वाला निगेटिव है। तो आने वाला पॉजिटिव, जाने वाला निगेटिव, जाने वाला निगेटिव। तो बताइए बच्चों, 5 - 3 - 2 = 0 होगा। वाह,
ये बात होगा। एकदम सिंपल वे में समझा रहे हैं बच्चों कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0 इज नोन एज केसीएल और टोटल इनकमिंग करंट एट अ जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट फ्रॉम द सेम जंक्शन इज कॉल्ड केसीएल। क्लियर? चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। एक और हम एग्जाम्पल लेकर के क्लियर करते हैं जिससे आपको फील और अच्छे से आएगा और बताएंगे यहाँ पे कि ये किस पे बेस्ड है। तो इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स कौन सा? फर्स्ट वाला। तो एक लाइन पे लिख देते हैं कि इट ओबे केसीएल। केसीएल बच्चों कौन सा? किरचॉफ करंट लॉ। तो इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी क्लियर कर रहे हैं कैसे? सब कुछ एकदम पूरा क्लियर करते हैं के साथ पढ़ा रहे हैं बच्चों। यहां पे इनकमिंग करंट जो जंक्शन पे होगा उसको हम पॉजिटिव मानते हैं I1 I2 और आउटगोइंग करंट को हम लोग मानते हैं नेगेटिव। लेकिन कैसे? जरा सा सोचिए। पहले तो अकॉर्डिंग टू केसीएल डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू केसीएल क्या? तो टिक टॉक टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। हम लोग ज्यादा ऐसे ही लिखेंगे बच्चों, वो टिकटॉक नहीं, हम लोग का टिकटॉक है। वहां पे TIK होता है, TOK होता है, हम लोग का टिकटॉक है ये। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग कौन? I1। इनकमिंग कौन? I2। आउटगोइंग कौन? I3। आउटगोइंग कौन? I4। तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। क्लियर हुआ? तो जितने करंट्स आ रहे हैं O और जितने करंट्स जा रहे हैं O दोनों इक्वल होंगे। यहां से कोई दिक्कत? एक डिफिनेशन क्लियर हो गया कि टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक बात क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए और देखिए स्टाइल मारते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये I1 आ रहा है जंक्शन पे और आने वाले को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लिख देते हैं थोड़ा सा यहां पे इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द सेंटर is considered as positive and going out या outgoing current is considered as negative। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, जो जा रहा है उसको निगेटिव कंसीडर करते हैं। अभी फील आएगा तुरंत अच्छे से, ध्यान देना। इनकमिंग करंट को पॉकेट में आया पैसा, पॉजिटिव गया नेगेटिव। ओके, तो इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और आउटगोइंग को नेगेटिव। अब देखो कैसे, देखो आ रहा है पॉजिटिव, आ रहा है पॉजिटिव, अच्छी बात है। जा रहा है, हाँ, तो उसको डायरेक्शन अगर देखो अवे है तो I3 है, तो टुवर्ड्स हो जाएगा तो -I3 हो जाएगा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब देखो बच्चों, फिर से इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स कर देंगे तो -I4 हो जाएगा। फील करो एकदम अच्छे से। डायरेक्शन मेरा फॉरवर्ड है यानी बैकवर्ड में नहीं है। बोलो बोलो, डायरेक्शन मेरा फॉरवर्ड है यानी बैकवर्ड में नहीं है। तो यहां भी वही हल, फॉरवर्ड में है डायरेक्शन तो पॉजिटिव, और बैकवर्ड में नहीं है, फॉरवर्ड में नहीं है तो माइनस। अरे वाह, मतलब डायरेक्शन फॉरवर्ड में है तो प्लस में और बैकवर्ड में तो माइनस में। बोलो जल्दी बोलो, फॉरवर्ड में प्लस, बैकवर्ड में माइनस, फॉरवर्ड में प्लस, बैकवर्ड में माइनस। यानी डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो साइन माइनस होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो, अब सभी का एल्जेब्रिक सम प्लस -I3 प्लस -I4 इक्वल 0। चलो समझो बच्चों, सभी का एल्जेब्रिक सम जो हुआ वो क्या हुआ? 0 हुआ। अब कैसे? यहां से देख लो। और
I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। वाह क्या बात है सर, एकदम प्रूफ के साथ क्लियर होगा बच्चों। देखो ना, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस आ गया, यानी यही वाला सेम आ गया। देखो बोलो, यानी जितना करंट आएगा उसको प्लस और जाएगा उसको माइनस, या ऐसे सोचो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, जितना आएगा उतना जाएगा। क्लियर हुआ होगा। और एक बात कि जैसे ही ये जा रहा है इधर तो डायरेक्शन चेंज करेंगे माइनस, इधर डायरेक्शन चेंज करेंगे माइनस, होगा कि नहीं होगा? तो सभी का सम 0 होता है अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। लेकिन एक लाइन में प्रूव भी हो गया कि ये I3 माइनस में इधर आएगा, I4 माइनस में इधर आएगा, इक्वल 0। क्लियर हुआ? क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा। तो बताइए बच्चों, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? चलो जल्दी पूरा तोड़ दे रहे हैं, एकदम किरचॉफ्स करंट लॉ को पूरा तोड़ दे रहे हैं बच्चों। मैंने बोला है पोस्टमार्टम करना है हमको। और आज के लेक्चर में इजी क्वेश्चंस चलेंगे और अगले लेक्चर में एक से टफ क्वेश्चन चलेंगे। आज भी थोड़ा टफ रहेगा, थोड़ा। अब देखो बच्चों, ध्यान देना, दो बात और क्लियर करने जा रहे हैं दो क्वेश्चंस के हेल्प से। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड करंट I in the given questions। ध्यान देना बच्चों, फाइंड करंट I in the given questions। दो क्वेश्चन से एक चीज और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं आपको। ध्यान दिया जाए, ये मान लिया जाए क्वेश्चन में दिया है 10 एम्पियर, ये है 8 एम्पियर, ये है I वॉट। मतलब यहां वॉट नहीं लिखा हुआ है, करंट I फाइंड आउट करें इसलिए वॉट हम लिख देते हैं। ये है नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बच्चों, ध्यान देना। ये है 10 एम्पियर, ये है 12 एम्पियर और ये है I। इसको भी जंक्शन हो, अलग अलग क्वेश्चन है तो यहां भी जंक्शन हो। चलो सेपरेट क्वेश्चन है। अब बताइए, अकॉर्डिंग टू KCL, ध्यान से सुनो बच्चों। KCL, टिक टॉक, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टोटल आउटगोइंग करंट। अंडरस्टूड? तो बताइए बच्चों, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। ओके, इनकमिंग कौन है? सिर्फ 10 एम्पियर। आउटगोइंग कौन कौन? 8 और I, 8 प्लस I। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो। टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट। अब बताइए बच्चों कि जितने करंट आ रहे हैं O और जितने करंट जा रहे हैं O, तो आने वाला इक्वल जाने वाला। हाँ, तो बताइए कितना आ गया? I इक्वल आ गया 10 माइनस 8। देखो I इक्वल 10 माइनस 8 यानी प्लस 2 एम्पियर। ध्यान देना। क्लियर? देखो अभी हमको बताना है कि किस तरह से लो ना, अभी उस चीज का हम जिक्र कर ही देते हैं। I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 आया था ना 0। चार्ज कंजर्व है, आपको हम बताएंगे। ऐसे क्लास में हम बता चुके हैं, लेकिन YouTube पे वीडियो अपलोड स्टार्टिंग से किया जाएगा। कोरोना के प्रभाव के कारण बीच से ही जहां तक क्लास में पढ़ाई हुआ था वहां से वीडियो अपलोड करना हम स्टार्ट किए थे। हाँ, तो सब कुछ बताया जाएगा कि जब ग्लास रॉड से, है ना, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ को रब किया जाता था तो क्या होता था? When a silk cloth is rubbed by the help of glass rod, then some electrons are transferred from glass rod to silk cloth and glass rod becomes positively charged and silk cloth becomes negatively charged। ये सब कुछ डिटेल में समझाएंगे वहां पे, पूरा वहां में पोस्टमार्टम करेंगे। तो बताइए बच्चों कि जैसे ही ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ में निगेटिव, मतलब क्या देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो दोनों रब नहीं किया गया होगा, तो इनिशियली नेट चार्जेस 0 एंड फाइनली जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव होंगे, निकलेंगे, उतना ही इसमें ऐड होंगे। यानी फाइनली जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, यानी कि ऐड करेंगे तो 0 मींस चार्ज इज कंजर्व्ड। तो यहां पर भी नेट चार्ज 0 कैसे आ रहा है? सो देखो, यहां पर देखो बच्चों, I इक्वल टू क्यू बाई टी। अभी बताइए, जब स्विच ऑन करते हैं तो सभी बल्ब में करंट का फ्लो सेम की एक ही टाइम में कि अलग अलग टाइम में? एक ही टाइम में। बल्ब यहाँ हो, वहां हो, वहां हो, अगर एक ही स्विच से अगर कनेक्टेड है सब, तो क्या होगा? एक साथ जलेगा। वारे वाह, यानी कि टाइम सब में सेम। यानी कहने का मतलब कि Q1 बाई टी I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I इक्वल टू क्यू बाई टी माइनस क्यू बाई टी माइनस क्यू बाई टी इक्वल 0। टी एलसीएम हो जाएगा सभी में,
Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल 0। तो बताइए बच्चों, T से मल्टीप्लाई हुआ 0 में, यानी नेट चार्ज कितना गया? 0। नेट चार्ज 0 मीन्स क्या? चार्ज कंजर्व है, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, चार्ज आया नहीं है, चार्ज बर्बाद भी नहीं हुआ है, मीन्स चार्ज कंजर्व है। ओके, यानी कि जितना यहां सोचने वाली बात है, कॉमन सेंस, कि जितना यहां पे करंट आया उतना चला गया, यानी यहां पे कोई मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ भी थोड़ा भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, जितना आया उतना ही चला गया, यानी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, यानी कंजर्व है। ओके, चलो जल्दी इसको आप लिख सकते हैं वहां पे, कहां पे? जब हम दोनों लॉ लिखे थे उसके नीचे आप लिख सकते हैं, यहाँ जहां पे हम ये चीज लाए थे, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, वहां पे आप लिख सकते हैं ये चीज। ऐसा लिख दिए हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना। तो इस केस में जो फर्स्ट लॉ है किसको भी करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो बताइए बच्चों, यहां तो सिंपल एकदम कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, नो टेंशन। अब बताओ, जितना करंट आया उतना ही करंट गया, I प्लस में आया। अब देखो यहां पे देखना, अकॉर्डिंग टू KCL, ध्यान देना बच्चों, टिकटॉक, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, अंडरस्टूड। तो जितना करंट आएगा मींस 10 एम्पियर, जाएगा तो 12 और 12 प्लस I, तो 10 माइनस 12 इक्वल I, तो I इक्वल निगेटिव। अरे रे, देखो बच्चों, यहां से दो चीज हम लोग सीख लिए, कि if the sign of current is positive, or if current is positive, then direction of current is same as we considered. ओके, जैसा हमने माना है वही डायरेक्शन होगा, क्योंकि साइन क्या आया है? पॉजिटिव आया है। क्लियर हुआ? अब बताओ बच्चों, यहां पे क्या है? When electric current means sign of current is negative, then its direction is in opposite direction as we considered. क्लियर? तो बताइए क्या लिखते? बताइए, 2 पॉइंट बना, और ये बहुत काम देगा बच्चों जब हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लॉ पढ़ेंगे उसमें भी, और अगले लेक्चर में जब क्वेश्चन चलेगा से टफ, तो करंट मान लो कि सर्किट में हमको नहीं पता कि किधर करंट का फ्लो हो रहा है, हम मान लेंगे जिस डायरेक्शन में मानेंगे, अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो वही डायरेक्शन होगा उसका, और अगर निगेटिव साइन आया तो जो डायरेक्शन हम माने उसके अपोजिट होगा। बोलो, सामने है कि जो डायरेक्शन हमने माना पॉजिटिव आया, इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज वी कंसिडर्ड। ओके, जो हम लोग कंसीडर करते हैं वही डायरेक्शन होगा। और यहां पे when current becomes negative, it means the direction of current is in opposite direction as we considered. क्लियर? अब कैसे, जरा सा फील करते हैं इसको, ध्यान देना। जैसे 10 एम्पियर आया और 12 चला गया, बड़ा गड़बड़ है, यानी 2 जरूर आया होगा। अब सोचो बच्चों, उसका फिगर थोड़ा हम लोग स्टाइलिश वे में देखते हैं, थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं। ये 10 एम्पियर आया, 12 एम्पियर गया, और जो हम I माने हैं वो -2 एम्पियर है। जल्दी बोलो। अरे 10 आया, 12 चला गया, I जो है वो -2 इधर जा रहा है। देखो, जो आया है, जो हम माने हैं जिस डायरेक्शन में करंट, वो -2 आया, यानी I -2 आया। जल्दी से बनाओ, पूरा बना लो, जल्दी से बनाओ। और उसके बाद देखो फिगर बनाते हैं, ध्यान देना। ये 10 आया, 12 गया, मतलब कि -2 अगर इस डायरेक्शन में है तो +2 इस डायरेक्शन में होगा। वाह, यही तो बात है, बात में दम है। प्लस, चलो प्लस तो हिडन होता है। अब बताइए बच्चों, यहां पे 10 आ रहा था, 12 जा सकता है कब? जब 2 और आ रहा होगा तब। बोलो, जंक्शन पे आया 10 एम्पियर और 2 एम्पियर, हो गया 12 एम्पियर, फिर गया 12 एम्पियर। अरे बोलो, अब क्लियर हो गया होगा। 10 एम्पियर आया, 12 एम्पियर गया, मीन्स 2 एम्पियर आया होगा। क्लियर होगा? मीन्स अगर नेगेटिव साइन आ गया तो डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव आया तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। यही कंक्लूजन है। पॉजिटिव में डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव में डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यही कंक्लूजन है। जल्दी यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? 2 क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग मेन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए कि अगर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, इसीलिए टेंशन नहीं लेना कि सर करंट का डायरेक्शन हमको पता ही नहीं है सर कि किधर होगा। अरे मान लो, जो मानना है मान लो, उसके बाद जो डायरेक्शन आना होगा
अपने आप आ जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ, तो देखिए, if current I is positive, then its direction is in the same direction as we considered. जल्दी बोलो। If current I is positive, then its direction is in the same direction as we considered. जल्दी इसको लिखो, बहुत ही वीवीआई पॉइंट है बाबू, जल्दी लिखो। सेकंड पॉइंट लिखने जा रहे हैं, जल्दी। अब देखो, if current I is negative, then its direction is in opposite direction. Is in opposite direction as we considered. मतलब नेगेटिव होगा तो अपोजिट हो जाएगा, पॉजिटिव तो सेम होगा। क्लियर हो गया? चलो, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी कंक्लूजन बता दिए। पॉजिटिव आया तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं और एक आपको होमवर्क देते हैं। एकदम सिंपल सा बना लेंगे, हमको पता है। ये है 20 एम्पियर, ये है 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, I1, I2 और इधर कर देते हैं 3 एम्पियर। देखिए बच्चों, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट I1 इक्वल टू व्हाट एंड I2 इक्वल टू व्हाट। I1 और I2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। हाँ, और एक क्वेश्चन आप बनाइएगा, हम दे देंगे होमवर्क, ठीक? हाँ, चलो देखो बच्चों, किस जंक्शन पे चले? O मान लेते हैं इसको, और इसको O डैश मान लेते हैं। आराम से बना लेंगे, बस जंक्शन को देखना है, आंसर लाना है। ओके, एकदम कोई भी क्वेश्चन रहे इस पे, अभी तो इजी बात बोल रहे हैं, इजी याद चल रहा है, अगले दिन टफ क्वेश्चन चलेगा दोनों लॉ पे। ओके, तो देखा जाए बच्चों, इस जंक्शन पे अकॉर्डिंग टू KCL, ध्यान देना, एट जंक्शन O, एकदम सिंपल बच्चों, एकदम सिंपल है। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टिक टॉक, जल्दी बोलो। टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट, तो टोटल इनकमिंग करंट कितना है? 20। टोटल आउटगोइंग करंट 10 + 5 + I1, तो कितना हो गया? तो 20 - 15 इक्वल टू I1। अरे बोलो, 10 और 5 15, लेफ्ट साइड गया, तो I1 इक्वल टू +5 एम्पियर, यानी सही है, जो डायरेक्शन हमने माना है वही होगा। प्लस मतलब जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है वही होगा। अच्छा, अब इस जंक्शन पे चल देते हैं अगेन। किस जंक्शन पे बच्चों? एट जंक्शन O डैश। चलो जल्दी बताओ, यहां पे चले फर्स्ट O जंक्शन पे, तो एट जंक्शन O, टिक टॉक, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट मींस टुवर्ड्स द जंक्शन कौन है? 20 है। अवे फ्रॉम द जंक्शन कौन है? 10 + 5 + I1 मींस 20 - 15 इक्वल टू 5। और एट जंक्शन O डैश, तो यहाँ पे आ रहा है कौन? तो इनकमिंग I1 हो गया इक्वल आउटगोइंग I2 और 3 हो गया, I2 और 3 हो गया, मींस टिकटॉक लिख देते हैं क्लाइंट। टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो बताइए बच्चों, टोटल इनकमिंग कितना है? I1 है, और आउटगोइंग कितना है? I2 + 3 है, I1 5 है, और -3 हो जाएगा। चलो ना, I2 + 3, तो I2 इक्वल टू 5 - 3 मीन्स 2 एम्पियर, यानी आंसर प्लस आया, मतलब जो डायरेक्शन हमने माना है वही सही है। तो I1 I2 आराम से निकल गया। कोई दम है क्वेश्चन में? नहीं है, नहीं है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इस जंक्शन पे चले तो 20 तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। डायरेक्ट बनाने का क्या तरीका है, जरा सा सुनिए कि 20 आया, 15 चला गया तो 5 जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां से ये जाएगा, लेकिन यहां पे आएगा, यहां से ये आउटगोइंग है, लेकिन यहां पे इनकमिंग है। माइंड इट। तो बताइए बच्चों कि यहां पे आया कितना? I1,
I1 और गया कितना, तो I2 प्लस 3। तो बताइए ये I1 5 है, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, मीन्स पॉजिटिव साइन बतला रहा है कि जो डायरेक्शन आपने माना है वो सही है। क्लियर। तो जल्दी उतारो, जल्दी फास्ट, जल्दी। अब देखिए बच्चों, एक होमवर्क दे देते हैं, आप बनाइएगा, उसमें नहीं समझाएंगे, आप आराम से बना के कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे कि आंसर सही है कि गलत है। ओके, और एक और क्वेश्चन केसीएल पे, तब हम लोग आएंगे केवीएल पे। ओके, तो देखिए एक क्वेश्चन आपका होमवर्क, एम्पियर 10 एम्पियर, चलो देखते हैं, 9 एम्पियर, 8 एम्पियर, 7 एम्पियर, 6 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो और बढ़ाना पड़ेगा, अब बनाइएगा ना, बनेगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हम ऐसे ही चेक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे I1, I2 और I3 आपको फाइंड आउट करना है, बस हम क्वेश्चन को चेक कर ले रहे हैं। तो चलिए, बढ़िया है, ऐसे कर देते हैं। बनाइएगा, I1, I2 और I3 फाइंड आउट करना है। मीन्स इस क्वेश्चन में I1, I2 और I3 आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है, जल्दी उतारो, जल्दी। ये आप बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि I1, I2, I3 कितना आया है। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन केसीएल पे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए बच्चों ध्यान से, यहां पर इस तरह के रेजिस्टर्स हैं और यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है। आपको बताए थे अमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है और आइडियल अमीटर का 0 होता है रेजिस्टेंस। हाँ, तो ये सब कुछ हम आपको बताए हैं। अमीटर कनेक्टेड इन सीरीज विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह से क्वेश्चन, 20 ओम, 30 ओम, बता रहे हैं क्या पूछ रहा है, 10 ओम। इस अमीटर का रीडिंग दिया हुआ है 2.4 एम्पियर। तो इस अमीटर का रीडिंग पूछ रहा है और इस अमीटर का रीडिंग पूछ रहा है। हमने मान लिया कि यहां से करंट, ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है 3, यहाँ A1 A2। बोल रहा है क्वेश्चन में कि अमीटर A1 रीड कर रहा है कितना करंट, तो 2.4 एम्पियर रीड कर रहा है। तो पूछ रहा है कि अमीटर A2 और A3 कितना करंट रीड करेगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि A1 रीड कर रहा है इतना 2.4 एम्पियर, तो पूछ रहा है कि A2 और A3 कितना रीड करेगा, कितना रीडिंग होगा, कितना करंट उससे पास करेगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, ये जंक्शन मान लेते हैं O। तो जितना करंट यहां से जाएगा I3, वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2 में। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, मेरे डाउट। करंट I3 गया, यहां से दो पार्ट में डिवाइड हुआ और फिर से I1 और I2 मिल करके फिर से I3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कंफर्म। अब बताओ बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू KCL एट जंक्शन O, बताइए टिक-टॉक, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट I3 है, टोटल आउटगोइंग करंट है I1 प्लस I2। बोलो, अरे इनकमिंग करंट I3 है, आउटगोइंग करंट I1 I2 है, मींस I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ रहा होगा
कि यहाँ पे हम V1 मान लेंगे और यहाँ पे V2, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 20 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल, तो बोथ रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 20 ohm and 30 ohm are connected in parallel. So potential difference across both of them are equal. क्लियर हुआ बच्चों? बोलो ध्यान से सुनिए। ये करंट गया यहां और यहां दो पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब बताइए, ये करंट यहां पे आया इनकमिंग करंट, तो I3 इनकमिंग है, तो इनकमिंग करंट हो गया I3 टोटल इनकमिंग करंट, और आउटगोइंग करंट I1 और I2 मींस I1 प्लस I2। क्लियर? अब बोलिए, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ ऑफ देम आर इक्वल। आपको याद है ना, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में इक्वल होता है। अब बताइए, V1 इक्वल टू होगा I1 इंटू आर, I1 इंटू आर है 20 और V2 I2 इंटू आर, तो 10 3 जा 10 2 जा, I1 का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 और इंटू 2 हो गया डिवाइडेड बाई 3 हो गया, कितना हो जाएगा? 24 2 जा 48 डिवाइडेड बाई 3 16 3 जा 48, यानी 1.6 एम्पियर इज द राइट आंसर। ये कौन रीड करेगा? ये रीड करेगा एमीटर A2, I2 कितना? एमीटर A2 रीड करेगा I2 कितना? 1.6 एम्पियर। और अब बताइए, यहां से चलते हैं, I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 कितना है बच्चों? तो 2.4 एम्पियर प्लस I2 कितना है बच्चों? 1.6, ऐड करेंगे तो 24 और 16 40 यानी 4.0 एम्पियर। समझ में आया होगा अच्छे से? बोलो, ये I3 इक्वल होगा I1 प्लस I2 के, नो टेंशन। हाँ, और बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो IR इक्वल टू IR, B इक्वल टू IR होता है, तो IR इक्वल टू IR, यहां से निकल गया I2 और यहां से निकल गया I3, और आराम से आप बता सकते हैं कि एमीटर A2 रीड करेगा I2 और एमीटर A3 रीड करेगा I3। क्लियर? तो जल्दी से उतारिए, जल्दी। और तुरंत हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका बच्चों? तो KVL का। जल्दी, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ना। उसमें क्वेश्चन एक से एक बनता है, बहुत अच्छा अच्छा। बहुत ही स्टैंडर्ड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कौन? तो KVL। तो देखिए बच्चों, ये है किरचॉफ्स सेकंड लॉ कहिए, या फिर कहिए किरचॉफ्स लूप लॉ या लूप रूल, या फिर कहिए किरचॉफ्स मेश लॉ या मेश रूल, या फिर कहिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या बात है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों? KVL। देखिए, चार तरह से इसको बोला जाता है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ्स मेश लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। शॉर्ट में KVL से ये बहुत ज्यादा फेमस है। क्या है इसका मतलब? तो डिफिनेशन पे आने से पहले हम एक बात आपको बताना चाहते हैं। सेकंड लॉ लगता है ना, हमको लगता है, आप लोग को भी लगेगा थोड़ा देर में, देखा जाए कि ये जरूर किरचॉफ साहब ओम साहब का थोड़ा सा नकल किए, है ना। ओम साहब के कॉन्सेप्ट से ही किरचॉफ साहब अपना एक कॉन्सेप्ट ला दिए है ना। देखो अभी समझाते क्लियर हो। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। और आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि ओम साहब ने अपना नियम दिया था अप्रॉक्स 1827 में और किरचॉफ साहब ने 1842 में। हम बस ये इसलिए बता रहे हैं, ये एग्जाम में पूछता नहीं है आपको, ये नहीं है, बस हम इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि ओम साहब का लॉ पहले आया
किरचॉफ साहब का बाद में आया। ये बुक में दिया था, किसी में 26 तो किसी में 28, है ना। तो बताइए कि ये 1827 का बात किया जाए और 1842 में, तो ये ओम साहब ने लॉ दिया इस समय, और ये जो लॉ दिए इस ईयर में किरचॉफ साहब। सोचने वाली बात यह है कि इनका लॉ बाद में आया, है ना। तो जरूर लग रहा है कि ओम साहब ने जो लॉ दिया था वो बेसिक सिंपल सर्किट को सोल्व करने के लिए V इक्वल टू आई आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। बोलो बोलो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्यों लिख रहे हैं बच्चों, फील आएगा आज आपको। V इक्वल टू आई आर होता है, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, माइनस V प्लस आई आर इक्वल 0, जल्दी बोलो, और आई आर माइनस V इक्वल 0, बोलो। अरे एक ही बात है दोनों, बोलो जल्दी बोलो। V, देखो V राइट साइड जाएगा तो माइनस V होगा प्लस आई आर इक्वल 0, हाँ, या फिर आई आर और माइनस V इक्वल 0। एक ही बात है कि नहीं है? क्यों लिखे ऐसा अभी पता चलेगा। ध्यान देना बच्चों, किरचॉफ साहब का कहना है कि कंप्लीट लूप में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एल्जेब्रिक सम जो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर का एल्जेब्रिक सम का बात किया जाता है। तो टोटल एल्जेब्रिक सम जो होता है पोटेंशियल डिफरेंसेस का, वो 0 होता है। अब कैसे हिल आएगा, देखो देखो तो दोनों, ये पोटेंशियल डिफरेंस है सेल के क्रॉस और ये इसके क्रॉस आई आर। तो जब हम सेल लेते हैं तो सेल का जब हम बात करते हैं बच्चों तो भी लेते हैं, और किसी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं तो आई आर। अब कब साइन प्लस लेंगे कब माइनस, सब कुछ क्लियर करने जा रहा है, बस ध्यान से सुनते रहो। किरचॉफ्स करंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखा जाए, जैसे ही हम इस लूप में मूव करेंगे, देखना मेरा मन है कि हम अभी क्लॉकवाइज रोटेट करें, एंटी क्लॉक भी रोटेट करके आपको बताएंगे, दोनों डायरेक्शन में रोटेट कीजिएगा, नो टेंशन। तो लगता है हम लोगों को ऐसा, देखना अभी फील आएगा कि किरचॉफ साहब ने ओम साहब के लॉ का ही हेल्प लेकर के अपना लॉ दिया। वाह क्या बात है। देखो ये साइड में लिख सकते हो, ऐसे समझाने के लिए हम लिखे हैं बच्चों, देखा जाए। हाँ, तो क्या कहा जाता है इस लॉ में, किरचॉफ सेकंड लॉ का हो या किरचॉफ लूप लॉ का हो या किरचॉफ मेश लॉ का हो या किरचॉफ वोल्टेज लॉ का हो, जिसको हम शॉर्ट में केवीएल कहते हैं। तो बताइए बच्चों, द एल्जेब्रिक सम, the algebraic sum of all the potential differences, ध्यान से सुनना बच्चों, all the potential differences in potential differences along a closed loop in a circuit is equal to 0। मीन्स सभी पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्राइक सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है किसी लूप के लॉन्ग सर्किट में। कंप्लीट सर्किट है। अब सोचो बच्चों, मेश क्या है, मेश भी समझाएंगे। लूप मतलब आप जानते हैं, लूप मतलब घेरा। मेश मतलब क्या, तो बहुत सारे लूप्स रहेंगे, उसका एक पार्ट जो रहेगा वो मेश रहेगा, जिसमें सेल्स रहेंगे कनेक्टेड, रजिस्टर्स कनेक्टेड रहेंगे, है ना। उसका एक छोटा सा पार्ट रहता है जो वो मेश होता है। ओके, अब देखो बच्चों ध्यान से, डिफिनेशन पहले याद करो और उसका फील यहां दिलाते हैं। The algebraic sum of all the potential differences along a closed loop in a circuit is equal to 0। कैसे, सोचो। पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यहां लिख देते हैं, is 0 is called KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखा जाए बच्चों, एकदम सिंपल सा कि algebraic sum of all the potential differences along a closed loop is in the circuit is equal to 0 is called KVL। देखो वहां से फिल कराते हैं। अच्छा बताओ, V इक्वल टू आई आर से आ गया माइनस V प्लस आई आर इक्वल टू 0 या आई आर माइनस V इक्वल 0, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि हम लोग क्लोज लूप में चलेंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू KVL इन लूप 1, दो लूप हम मान के बनाते हैं। पहला लूप ये है और उसी में डायरेक्शन चेंज करके दूसरा लूप मान लेंगे।
ओके, देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है सिखलाने जा रहे हैं। अलग अलग बुक अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं बच्चों, अलग अलग बुक अलग अलग स्टाइल में लिखते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका हम आज आपको बताने जा रहे हैं। देखने से पता चलेगा कि सच में सर आसान है। देखो, जैसे ही चलो तो जो मिले उसको लिख दो, है ना, उसका प्रूफ दिलाएंगे ओम्स लॉ से, विश्वास होगा आपको। तो बताइए, जो पहले मिला उसको लिख दो तो माइनस वाला मिला, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। ओके, तो माइनस वाला मिला पहले बैटरी का, सेल का, तो माइनस लिख दिए। और चलते चलते यहां पे आए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है तो प्लस IR इक्वल टू 0। बताओ तो बच्चों, वही आया, देखो तो आया, आया, यानी कि विश्वास हो गया कि एकदम सर नो टेंशन। और भी हम लोग सोच सकते हैं। देखो बच्चों, बस ध्यान देते रहो। चलो ना, उसी में हम चेंज कर देंगे। चलो, फिर आप बकाने लगेंगे। चलिए अलग बना देते हैं। करंट तो हमेशा जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये तो आपको पता है, सब कुछ समझा चुके हम डिटेल में। अब देखिए, अब हम मान लिए कोई कह दिया कि नहीं सर, हमको मन कर रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें, तब आप क्या कीजिएगा सर? अरे हम कुछ नहीं करेंगे बाबू, बस जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई करेंगे, है ना। तो इन लूप कौन सा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केवीएल तो हम लिख चुके हैं, तो इन लूप 2। चलिए ध्यान दीजिए, एक साथ दोनों समझाएंगे तो और एकदम पानी पानी होगा। तो बताओ बच्चों, जैसे ही हम चलना स्टार्ट किए तो बैटरी कौन सा टर्मिनल मिला? प्लस वाला, तो प्लस लिख दिए। प्लस वाला मिला तो प्लस लिख दिए। और इधर चले तो देखो डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट तो माइनस IR इक्वल 0। देखो तो वही आ गया। देखो तो यहां से IR माइनस IR। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। देखो, ये दोनों तो सेम चीज लिख दिए हैं। देखो देखो, ये दोनों सेम चीज लिख दिए हैं। IR माइनस भी है, वहां भी IR माइनस भी। इसको और भी हम लिख सकते हैं बच्चों, देखा जाए ऐसे, भी और माइनस IR। हाँ, ये हुआ दूसरा स्टाइल लिखने। देखो, वो एक ही चीज हम लिख दिए थे आगे पीछे करके। देखो, सामने सोचने वाली बात है। देखो, अरे ऐसे लिख दिए थे जी, माइनस भी प्लस IR या IR माइनस भी इक्वल टू 0, एक ही बात है ना। लेकिन ये थोड़ा सा अलग बात है कि भी माइनस IR इक्वल 0। यस, अब ध्यान दो बच्चों कि यहां पर माइनस भी प्लस IR इक्वल 0 लिखो या फिर भी माइनस IR इक्वल 0 लिखो, दोनों लिख सकते हैं। दोनों लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अब देखो यहां से, अरे बोलो यार, एकदम सिंपल सा बात, माइनस भी प्लस IR इक्वल 0 लिखो या भी माइनस IR इक्वल 0 लिखो, क्योंकि जो लिखाया था वो तो सेम चीज था। अंडरस्टूड? अब देखो, यहां से चलना स्टार्ट किए हम लोग, क्या हुआ सो देखो, जैसे ही चलना स्टार्ट किए तो पहले माइनस वाला टर्मिनल मिला तो माइनस लिख दिए भी। हाँ, सेल वाला में प्लस या माइनस भी लिखेंगे और रजिस्टर के क्रॉस IR लिखेंगे, क्योंकि रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, लेकिन सेल के क्रॉस भी चाहे भी प्लस में या माइनस में। बोलो, अब बताओ बच्चों कि जैसे ही हम यहां से चलना स्टार्ट किए तो माइनस भी मिला, और जब चलना स्टार्ट किए, देखो जहां माइनस, सेल का माइनस मिले तो माइनस, प्लस मिले तो प्लस। देखो, यहां माइनस मिला तो माइनस लिखे, हाँ, और यहाँ प्लस वाला मिला चलते टाइम तो प्लस लिखे। यहाँ डायरेक्शन सेम तो प्लस IR लिखे, और यहाँ डायरेक्शन ऑपोजिट तो माइनस IR लिखे। बोलो जल्दी बोलो, एकदम आराम से ध्यान से सुनना। सेल का माइनस मिलेगा तो माइनस लिख देंगे, प्लस मिलेगा तो प्लस लिख देंगे। अलग अलग बुक अलग अलग लिखते हैं, हम बार बार आपको बोल रहे हैं बच्चों, लेकिन सबसे अच्छा स्टाइल आपके सामने है। देखो, सेल का माइनस मिला तो माइनस, प्लस मिला तो प्लस। सेम डायरेक्शन तो प्लस IR और अपोजिट डायरेक्शन तो माइनस। सेम तो प्लस और अपोजिट तो माइनस, सेम तो प्लस अपोजिट तो माइनस। चलो लास्ट रिपीटेशन कर रहे हैं। यहां से चलना स्टार्ट करेंगे तो माइनस वाला मिला और सेम डायरेक्शन तो प्लस IR इक्वल 0। इसमें चलेंगे तो पहले प्लस वाला मिला, प्लस भी, और यहां से चले तो डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस IR इक्वल 0। जल्दी बोलो, क्लियर हुआ? अरे बोलो यार। तो ये इक्वेशन ये वाला है और ये इक्वेशन वो वाला है, सेम है कि नहीं है? यानी लगता है कि किरचॉफ लॉ ओम्स लॉ से ही आया है। क्लियर? और ये कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि आपको पता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, but in this case it obey the law of conservation of energy।
और समझा रहे भी शॉर्ट में प्रूफ कर देते हैं। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि लूप में चले, हाँ, यहां से यहां तक पहुंचे, हाँ, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन 0, वर्क डन 0 तो एनर्जी कंजर्व। अरे वर्क नहीं करना पड़ा यानी एनर्जी कंजर्व है। लेकिन हम और अच्छा से फील कराते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, इट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यही दोनों पे क्वेश्चन पूछा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और वो क्वेश्चन था AIEEE 2006 का, है ना। तो ऑप्शन जो भी रहेगा उसमें टिक आउट कर देना। 4 ऑप्शन दिया था, इसमें एक में ऑप्शन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और सेकंड लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, कैसे, आइए थोड़ा फील करते हैं। आप देख रहे हैं कि क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0। अभी तुरंत हम लिखे हैं कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अलोंग अ क्लोज लूप इन अ सर्किट इज 0। बताइए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आया कितना आया, 0। अच्छा बताइए, याद है बच्चों, डेल्टा भी इक्वल टू होता है डेल्टा W बाई क्यू। अरे बोलो, डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा W बाई क्यू। तो बताइए डेल्टा भी 0 है, डेल्टा भी 0 है, डेल्टा भी इक्वल टू डेल्टा W बाई क्यू। तो डेल्टा W इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा भी, और क्यू इंटू डेल्टा भी 0 है तो डेल्टा W 0 है। और अगर वर्क डन 0 आया, इसका मतलब क्या है, वर्क डन अगर 0 आ चुका है इसका मतलब कि एनर्जी कंजर्व है। बोलिए बच्चों कैसे, क्योंकि एनर्जी, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर वर्क हम नहीं किए यानी एनर्जी मेरा वही है, यानी एनर्जी कंजर्व है। सोचने वाली बात है, वर्क डन 0 तो एनर्जी कंजर्व, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क करेंगे तो एनर्जी का कन्वर्जन होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लेकिन वर्क 0 है यानी एनर्जी कंजर्व है। क्लियर हुआ? तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी तुरंत क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखा जाए बच्चों, क्वेश्चन लेके आ गए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सर्किट, अभी इजी क्वेश्चन, थोड़ा टफ है लेकिन इजी ही है। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है और एक हम बनाते हैं। देखना, अगर करंट का डायरेक्शन तुम अनजाने में कुछ भी मान लिए तो डायरेक्शन अगर वही होने का बात होगा तो साइन प्लस होगा। मीन्स अगर आई का साइन निगेटिव आ रहा है तो टेंशन मत लेना, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मीन्स अगर आई का डायरेक्शन वही है जिसमें माने हैं, जिस डायरेक्शन में, यानी कि प्लस होगा साइन और ऑपोजिट होगा तो माइनस होगा। माइंडेड, ये बात हम समझा चुके हैं। यहाँ पर भी वही बात अप्लाई करेंगे कि मान लो अभी तो हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि अच्छा ये 5 वोल्ट का, ये 5 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का, अच्छा तो करंट का फ्लो यहाँ से होगा, ये तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप बिना सोचे लिख दिए तो भी नो टेंशन। हाँ, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि 30 वोल्ट वाला से करंट जाएगा। हाँ, बस थोड़ा सा हिंट रहे, तुम बनाना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा बच्चों। HW, ओके, कि यहां से करंट जाएगा I, यहाँ I1 I2 दो पार्ट में डिवाइड होगा, फिर से यहाँ आएगा, बोलो, तो यहां से I जाएगा, I1 I2 में डिवाइड होगा, ये I2 आएगा, ये I1 आएगा, फिर से वही I हो जाएगा। जैसे हम इसको बनाएंगे उसी स्टाइल में उसको बनाइएगा, एकदम बनेगा। अब एमीटर से करंट फ्लो पूछ रहा है कितना होगा, तो डायरेक्शन भी पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन नीचे होगा, ऊपर होगा, किधर होगा, तुम बनाना और कमेंट करना, तो आराम से बना लोगे। लेकिन आइडिया पहले बता रहे हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। ओके, तो जल्दी, ऐसे हम आपको किरचॉफ लॉ समझा दिए हैं लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट लेकर के, और आपको बस बता रहे हैं कि सोचा कैसे जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। तो देखा जाए बच्चों, मान लिया जाए 2-3 सेल हम ले लिए, यहाँ पे एक सेल है, रेजिस्टर है, फिर सेल ले लिए, फिर रेजिस्टर ले लिए, फिर सेल ले लिए, फिर रेजिस्टर ले लिए। चलो मान लो ये V1 है, V2 है, V3 है, राइट, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। बाहर लिखते हैं, लूप बनाने में आसानी होगा, मजा आएगा, एक बार में क्लियर होगा। ध्यान देना बच्चों, अब हम आप बोल चुके हैं आपको कि लूप कैसे भी आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉक, जहां भी दिखाई दे रहा है रजिस्टर या सेल वहां पे एरो लगा लो। सबसे अच्छा सोचने का तरीका है ना, सबसे अच्छा सोचने का तरीका है बच्चों, कभी दिक्कत नहीं होगा। ओके, और डायरेक्शन करंट का तो पता ही नहीं चल रहा है सर कि किसका वोल्टेज ज्यादा है किसका कम है, तो नो टेंशन, करंट को मान लो इधर ही। अगर साइन पॉजिटिव आएगा, हाँ, जब हम लोग कुछ वैल्यू दे देंगे सबका, तो साइन पॉजिटिव आएगा तो जो माने हैं वही डायरेक्शन हो जाएगा, और अगर माइनस आ जाएगा तो जो डायरेक्शन माने हैं उसके अपोजिट हो जाएगा। क्लियर? अगर जो माने हैं प्लस आया तो वही, माइनस आया तो अपोजिट। बहुत बार बोल चुके हैं।
अब देखो बच्चों, करंट का डायरेक्शन हम ऐसे मान लिए, तो यहां से करंट आई जाएगा, यहां से करंट आई जाएगा, सर्किट एक तो करंट एक ही। देखिए कैसे क्वेश्चन सोचा जाता है, वो थिंकिंग है कि किस तरह से हम लोग सोचते हैं, थिंकिंग। ओके, कैसे सो देखो बच्चों, चलो कहीं से भी चलना स्टार्ट करो, जहां से चलना वहीं पे पहुंच जाना होगा तुमको। मान लो इस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं चलना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल, सोचो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अकॉर्डिंग टू केवीएल, समझना बच्चों। अकॉर्डिंग टू केवीएल इन लूप 1, एक ही लूप तो है, इन लूप 1। चलो ध्यान से कैसे सोचते हैं ये हम अभी स्टार्टिंग में बता चुके हैं, लेकिन फिर एक देखो बड़ा सा सर्किट रहेगा तो कैसे। तो चलो यहां से चलना स्टार्ट किए, पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिला, बोलो जहां जहां है वहां वहां एरो लगा लो। यहाँ है एरो लगा लिए, है एरो लगा लिए, है एरो लगा लिए, है यहाँ भी एरो लगा लिए एरो। ओके, अब बताओ यहां से चलना स्टार्ट किया, पहले सेल का पॉजिटिव मिला तो प्लस V1, फिर डायरेक्शन सेम है तो प्लस IR1। ओके, फिर डायरेक्शन सेम है तो प्लस IR3। फिर देखो बच्चों कौन टर्मिनल मिला, माइनस वाला। देखो ध्यान देना, यहां पे प्लस वाला मिला था लेकिन यहां माइनस वाला मिला, तो माइनस V3। यहां चलते चलते सेम डायरेक्शन प्लस IR2, फिर चलते चलते माइनस मिला तो माइनस V2 इक्वल टू 0। सभी पोटेंशियल का डिफरेंसेस का सम कितना, 0। यही है सोचने का तरीका, थिंकिंग। बोलो जल्दी बोलो। तो यहां से चलना स्टार्ट किए, पहले सेल में प्लस या माइनस देखेंगे, और रजिस्टर में देखेंगे कि डायरेक्शन सेम तो प्लस, ऑपोजिट तो माइनस। देखो बच्चों ध्यान से, सेल का प्लस वाला मिला, लास्ट रिपीटेशन ध्यान देना, सेल का प्लस वाला मिला प्लस V1, डायरेक्शन सेम प्लस IR1, डायरेक्शन सेम प्लस IR3, माइनस वाला मिला तो माइनस V3, सेम डायरेक्शन प्लस IR2, माइनस वाला मिला तो माइनस V2 इक्वल टू 0। इसे देखो यहां से चले प्लस V1, सेल में प्लस या माइनस देखेंगे, और रजिस्टर में डायरेक्शन देखेंगे, सेम तो प्लस और अपोजिट तो माइनस। बताइए बच्चों, यहाँ प्लस वाला पहले मिला प्लस V1, यहाँ सेम डायरेक्शन प्लस IR1, यहाँ पर सेम डायरेक्शन प्लस IR3, यहाँ पे माइनस V3, यहाँ पे सेम डायरेक्शन प्लस IR2, यहाँ पे माइनस V2 इक्वल 0। क्लियर हुआ कैसे सोचा जाता है? तो जल्दी से उसको लिख लो। अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन को बनाते हैं, एक होमवर्क आपका दिए हैं, है ना, आराम से आप बना लेंगे, और इसको समझा के एक और होमवर्क देते हैं, फिर एक और बताते हैं। हाँ देखा जाए तो 10 वोल्ट है, दिखाई दे रहा होगा साफ साफ कि 5 है 10 है, तो 10 वाला से करंट आएगा ऐसा हम लोग को लग रहा है। हाँ, जो माने हैं, अगर मान लो कि प्लस आया तब तो ठीक है, वही डायरेक्शन, माइनस आया तो अपोजिट। अब बताइए, जैसे हम इधर चलेंगे बच्चों तो करंट इधर से आएगा वही करंट आएगा आई, और इधर मान लेते हैं I1 जाएगा, और इधर मान लेते हैं I2 जाएगा, तो I2 इधर जाएगा, इधर I2 जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दो, नहीं ना। अब बताइए, यही I2 आया और I1 आया, फिर से यहाँ I हो गया। चलो एक बार पहले ध्यान से समझो, करंट उतना ही होना चाहिए, पहले ये चेक कर लेना होगा, जो अगले लेक्चर में और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बताएंगे तो मजा आएगा। तो बताइए बच्चों, जैसे ही यहाँ पे करंट आया, I आया, तो I यहां से गया, तो I1 I2 दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 ऊपर गया, I2 इधर आया, फिर से I2 I1 मिलके I हो गया। एनी डाउट? चलो अब देखो बच्चों, इस जंक्शन पे चल देते हैं, इस जंक्शन पे भी चल सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है I1, यहाँ पे आ रहा है इनकमिंग और आउटगोइंग, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, या फिर यहाँ इनकमिंग I और आउटगोइंग I1 I2, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू KCL एट जंक्शन ओ, बस इक्वेशन लिखने पर दे रहे हैं, बाकी तो सब तो वो करने आता ही है ना। तो बताओ बच्चों, इस जंक्शन पे अगर हम चलेंगे तो क्या स्थिति होगा, तो टिक टॉक, तो टिक मतलब I
और टॉक मतलब I1 प्लस I2 मीन्स I इज द सम ऑफ I1 एंड I2. I इक्वल टू I1 प्लस I2. बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो. ध्यान दो, यहां पर जितना करंट आ रहा है जंक्शन पे उतना ही चला जा रहा है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 हुआ कि नहीं हुआ? सामने क्लियर हुआ. अब देखो बच्चों, अब इस लूप में चलते हैं. आपको हम बोल चुके हैं कि आप क्लॉक वाइज घूमिए, एंटी क्लॉक, किसी भी लूप में किसी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं. क्लॉक क्लॉक या क्लॉक एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक क्लॉक या एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक, कुछ भी स्टाइल में, क्योंकि आंसर सेम आएगा. कैसे भी तुम घूम के देख लेना, आंसर सेम आएगा, है ना. और अब देखो बच्चों, हम मान लो कि हम क्लॉक वाइज रोटेट कर रहे हैं, हमको मन कर रहा है कि नहीं हम क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे. चलो, जहां जहां है वहां वहां एरो लगा ले रहे हैं. ओके, ध्यान देना बच्चों. तो जहां जहां है वहां एरो लगा ले रहे हैं, यानी जैसे ही हम यहां से जाएंगे तो ऐसे ऐसे घूमेंगे बच्चों, लेकिन यहां करंट तो ऊपर जा रहा है. ध्यान देना, एकदम क्लियर होगा अच्छे से. जैसे ही हम लूप में घूमेंगे क्या सिचुएशन बनेगा, तो यहां पर पहले कौन मिला, तो अकॉर्डिंग टू केवीएल इन लूप 1, अकॉर्डिंग टू केवीएल इन लूप 1. देखिए बच्चों, यहां से चलेंगे तो पहले कौन मिला, पहले +10 मिला, पहले +10 मिला, वोल्ट बाद में लिखेंगे. अब देखिए +10 मिला, फिर जाते जाते देखो हम जा रहे हैं नीचे और ये जा रहा है ऊपर, यानी -IR, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस. अरे सेल में लेना है प्लस या माइनस, और इसमें डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस और सेम तो प्लस, याद है. तो बताइए डायरेक्शन अपोजिट है तो -IR, I1 इंटू 10. ओके, अब देखिए जाते जाते कौन मिला, हम लोग ऐसे जा रहे हैं देखो, तो प्लस वाला मिला, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल. अब इधर चले तो हम जा रहे हैं ऊपर, करंट जा रहा है नीचे, तो माइनस हो जाएगा, -IR. तो -I इंटू R है 10 इक्वल टू 0. यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, जल्दी बोलो. ध्यान से बच्चों, जैसे ही हम यहां से चलना स्टार्ट किए तो सेल का पॉजिटिव टर्मिनल मिला तो +10. फिर जब हम नीचे जा रहे हैं करंट ऊपर तो -IR, तो I1 इंटू 10 माइनस में. फिर नीचे जा रहे हैं तो पहले प्लस वाला टर्मिनल मिला तो +5. फिर जा रहे हैं तो हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे तो -IR, अपोजिट तो -IR. अब बताइए बच्चों कितना हो जाएगा, ये दोनों को राइट साइड भेजिए. तो 10I प्लस 10I1 इक्वल 15. बोलो जल्दी बोलो. अब बताओ, I का वैल्यू हम ला चुके हैं बच्चों, I1 प्लस I2. सभी ब्रांचेस में करंट फाइंड आउट करना है, यानी इस ब्रांच में करंट कितना होगा, इस ब्रांच में कितना, इस ब्रांच में कितना होगा, वही फाइंड आउट करना है. तो बताइए I इक्वल टू है I1 प्लस I2 प्लस 10I1 इक्वल 15. तो बताइए 10I1 और 10I1 20I1 प्लस 10I1 10I2 इक्वल टू 15. बोलिए 10I1 और 10I1 20I1 और 10I2 इक्वल 15. देखिए तो 5 इसमें कॉमन है, तो बताओ क्या हो जाएगा. 5 कॉमन लेंगे तो 4I1 प्लस 2I2 इक्वल 15. 5 3 या 15, तो 4I1 प्लस 2I2 इक्वल 3. इक्वेशन फर्स्ट, उसको नहीं माने तो इसी को फर्स्ट मान लिए. अरे बोलो यार कितना आसान लग रहा है, बोलो. जैसे ही हम यहां से चलेंगे तो +10 मिला, माइनस डायरेक्शन अपोजिट तो -I1 इंटू R प्लस 5 -I इंटू 10 इक्वल 0. वहां से सोल्व किए, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं. I का वैल्यू रख दिया I1 प्लस I2 यहां से. क्लियर, एक इक्वेशन बन गया. अब चलिए अभी इस लूप में चलते हैं बच्चों, जल्दी से लिखिए, जल्दी फास्ट. हमारे पास ऑप्शन है, हाँ तुम इसी में लूप डायरेक्ट बनाना, लेकिन हम थोड़ा सा इधर इस सबको इधर लिख देंगे तो अच्छा होगा. जल्दी चलिए, ये लूप समझ में आ गया होगा सबको. अरे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में, तो टफ क्वेश्चन करेंगे बच्चों. आज बेसिक की पहले आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो. सबको इधर लिख देते हैं. 10 ओम, I1 5 वोल्ट, I1 जरा तो I1 ही रहेगा. तो इस लूप में चलने में बहुत आसानी होगा. क्लियर. देखिए अब हम लूप 2 में चलते हैं बच्चों. चलिए ध्यान दीजिएगा. तो हम जहां पे है वहां पे एरो लगा लिए. हाँ चलो हम क्लॉक वाइज रोटेट करेंगे, जहां है वहां एरो लगा लिए.
हाँ, ये तरीका समझा चुके हैं आपको कि जहां है वहां एरो लगा लो, जहां है वहां एरो लगा लो। बहुत अच्छा। कहाँ कहाँ है तो देखो 4 जगह है। यहाँ है एरो लगा लिए, यहाँ भी है एरो लगा लिए, यहाँ भी एरो लगा लिए, यहाँ भी एरो लगा लिए। जल्दी बोलो, हो गया। चलो अब देखो बच्चों, वहां तो इक्वेशन आ चुका है, तो ऊपर वाली इक्वेशन से मतलब नहीं, चलो यही लिखते हैं। चलो ना, जल्दी लिख लिए होंगे सब। अब देखिए बच्चों, इन लूप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू केवीएल तो हम लिख चुके हैं, तो इन लूप टू। चलिए ध्यान से, एक बार में क्लियर होगा एकदम, एक बार में। चलिए ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो कहां से स्टार्ट करें, बोलो। यहां से करें, चलो यहां से करते हैं स्टार्ट। यहां से चलेंगे तो हम आगे जा रहे हैं, करंट पीछे, तो माइनस आई आर, तो माइनस आई मीन्स I2 इंटू आर। अरे हम आगे जा रहे हैं, करंट पीछे जा रहा है। देखो हम इधर जा रहे हैं, क्लॉक वाइज मीन्स क्या कि हम यहाँ पे आगे जा रहे हैं, करंट पीछे, तो माइनस I2 इंटू आर। फिर जब नीचे जाएंगे तो +5, अरे नीचे जाएंगे तो +5, फिर यहाँ आएंगे तो -5। देखो माइनस वाला मिला, -5। और जब ऊपर हम भी जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रहा है, तो +I1 इंटू 10। बोलो बच्चों, यही तो सोचना है बस। सबसे अच्छा तरीका, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस, डायरेक्शन सेम तो प्लस। ओके, तो डायरेक्शन सेम है तो प्लस, डायरेक्शन अपोजिट तो माइनस। और जहां सेल का प्लस मिला वहां प्लस, और माइनस मिला तो माइनस। ओके, तो बताइए यहां चलेंगे तो हम आगे जा रहे हैं, करंट पीछे, तो माइनस आई आर, तो माइनस I2 इंटू आर। फिर नीचे तो +5, प्लस वाला मिला, देखो प्लस वाला मिला। अब देखो यहां चले तो माइनस वाला मिला, तो -5। और सेम डायरेक्शन है, हम ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर, तो सेम डायरेक्शन, तो +IR, I1 इंटू आर। बोलो इक्वल टू 0। तो बताइए बच्चों, ये कैंसिल, ये जाएगा राइट साइड, तो 10I1 इक्वल टू 10I2, तो I1 इक्वल टू I2 आ गया बच्चों। वाह रे वाह, क्या बात है। अब बताइए यहाँ पे रख दे वैल्यू। हाँ, तो क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, बोलिए। फ्रॉम, इसको 10 को अंदर लिख देते हैं। चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 4I1 प्लस 2I2 इक्वल 3, तो 4I1 प्लस 2I2 के जगह I1 रख सकते हैं। ओके, तो 4 और 2 और 4 6, 4 to 6, I1 इक्वल टू 3, तो I1 इक्वल टू आ गया 3/6 मीन्स 1/2 मीन्स I1 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। I1 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। क्लियर। और I2 I1 सेम है बच्चों, जल्दी उधर लिख लीजिए, जल्दी फास्ट। सभी ब्रांचेस में करंट फाइंड आउट करना था, वही तो फाइंड आउट करनी है बच्चों। सभी ब्रांचेस में करंट फाइंड आउट करना था। अब देखिएगा, I1 आ गया, तो I1 इक्वल टू I2 है। हाँ, तो I1 0.5 आया है, तो I2 भी 0.5 हो गया। हाँ, और साइन प्लस में आ रहा है। साइन पॉजिटिव मीन्स क्या कि जो डायरेक्शन हमने माना है वही होगा, जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया है वही होगा कि नहीं होगा, होगा। अब बताओ बच्चों, जैसे ही आप इसमें जाएंगे ऊपर ही करंट है यानी प्लस, जिधर जा रहे हो उधर ही प्लस। और I अब देखते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी इस ब्रांच में करंट I1 आ गया, इस ब्रांच में भी आ गया। इस ब्रांच में देखते हैं I, तो I1 है 0.5, I2 भी है 0.5, हाफ 1 हो गया, प्लस में ये भी आया, यानी क्या, तो इसमें करंट जो होगा वो वही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। कितना एम्पियर, 1 एम्पियर। इस ब्रांच में 0.5, इस ब्रांच में 0.5, इस ब्रांच में 1। क्लियर। जल्दी लिखो, जल्दी। एक होमवर्क देते हैं, थोड़ा सा हिंट देंगे, आप बनाइएगा, जरूर बनेगा, उसको हम नहीं बनाएंगे, आराम से बनेगा। जल्दी। अब देखो बच्चों, एक होमवर्क आपको हम देते हैं, उसके बाद हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे और आज का क्लास लास्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेक्चर हो जाता है, आप बकाने लगते हैं, ज्यादा बड़ा हो जाता है तो, लेकिन थोड़ा बड़ा लगे तो उसको 2 बार करके देख लो बच्चों, लेकिन अच्छे से करो। जब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम देना होगा। ओके, देखो एक क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, दोनों तरह से बताते हैं। और ऐसे करके हम पीछे बनाए थे बच्चों, जब आपको हम बहुत सारा क्वेश्चन बताए थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। उस समय ऐसा हम लिए थे सर्किट, जो भी है वैल्यू हम चेंज कर दे रहे हैं। ये मान लो है 6 ओम और ये है 3 ओम। अब पूछेगा आपसे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू
ऑल रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस 4 ओम 6 ओम एंड 3 ओम। तो ये आराम से बना लेंगे, है ना। डायरेक्ट ऐसे तो बनाते थे आपकी ये दोनों पैरेलल फिर सीरीज, और फिर सोल्व करता था रेजिस्टेंस, और फिर V इक्वल टू IR से करंट निकालता था, है ना। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, किरचॉफ लॉ डायरेक्ट लेंगे। देखो तुम कैसे बना सकते हो, दो तरह से बता रहे बच्चों बनाने के लिए, ध्यान देना। एक ऐसे कि यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, दोनों पैरेलल में है, सोल्व कर लो, फिर उसके साथ ये सीरीज में है, सोल्व कर लो, और V इक्वल टू IR लगा दो, और ये दोनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो IR करके निकल गया। हाँ, लेकिन किरचॉफ लॉ से देखो कितना आसानी से बनेगा। यहाँ जंक्शन पे चलेंगे तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, एक काम खत्म। और किरचॉफ लॉ से चलेंगे तो एक लूप ये बना लेना ऐसे, -12 प्लस सेम डायरेक्शन। ऐसे अगर हम घूम रहे हैं बच्चों, रोटेट करें क्लॉकवाइज, तो -12 प्लस IR प्लस IR I1 इंटू 6 इक्वल 0, एक हो गया। और एक हो जाएगा -12 प्लस I इंटू 4 और प्लस I2 इंटू 3 इक्वल टू 0। और दो इक्वेशन से सोल्व हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा, तीन इक्वेशन सोल्व हो जाएगा, 100% बनेगा। ये तुम्हारा I मीन्स इससे 4 ओम से करंट, 6 ओम से करंट और 3 ओम से करंट, तीनों फाइंड आउट करके और आपको मैसेज करना है, कमेंट करना है, बताना है कि कैसे होगा, जल्दी जल्दी। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं बच्चों, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे धीरे धीरे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हाँ बहुत सारा भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन धीरे धीरे टॉपिक पढ़ते जाएंगे तब बच्चों। तो देखिए इसमें आपको निकालना है RAB इक्वल टू व्हाट, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। ओके, तो ये आपका है क्यूबिकल शेप जिसमें 12 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। ओके, 12 रेजिस्टर्स हैविंग सेम रेजिस्टेंस। देखो बच्चों किरचॉफ लॉ से कितना आसानी से बन जाएगा। ऐसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर ये सीरीज है कि पैरेलल है, सर क्या है सर, पता ही नहीं चल रहा है सर। तो यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B है। ध्यान से बच्चों, ध्यान से। तो देखा जाए कि जैसे ही आप यहाँ पे आपको बहुत सारे रेजिस्टर्स मिल गए, बहुत सारे रेजिस्टर्स मिल गए, 12 रेजिस्टर्स हैं सेम रेजिस्टेंसेस की। हो गया 4 4 और 4 हो गया। ऐसा क्वेश्चन मिले बाबू तो तुरंत एक सेल कनेक्ट कर देना सर्किट में, तुरंत एकदम एक सेल कनेक्ट कर देना सर्किट में। वाह क्या बात है सर, ऐसे क्यों सर, तो अभी पता चलेगा बाबू कि ऐसा क्यों, है ना। देखा जाए ऐसा कर रहे तो सर्किट में एक सेल कनेक्ट कर दो और करंट का फ्लो करा दो। करंट I का फ्लो कराएगा तो थोड़ा टफ लगेगा आपको सोल्व करने में, ऐसे I फ्लो करा करके तुम बनाना, लेकिन हम 6I करंट का फ्लो करवाते हैं। 6I क्यों, अभी समझ में आएगा। I करवाओगे तो I/3 क्योंकि तीनों सेम रेजिस्टर है, तो I को 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो I/3 होगा, और फिर यहाँ I डिवाइड होगा, R सेम है तो I/6 का हाफ I/6 होगा, तो I/6 में डिवाइड होगा। बड़ा अजीब एकदम परेशानी होगा तुमको सोल्व करने में। लेकिन अगर 6I कंसीडर करोगे तो क्या फायदा होगा, सो देखो ये भी वोल्ट का बैटरी है। ओके, तो ये 6I जाएगा तो 2I और ये 2I जाएगा तो I में डिवाइड होगा। वाह, इसीलिए अब बताइए इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो पूरे के बदले अकेला बाहुबली। बोर्ड में 5 मार्क्स का आ सकता है बच्चों, है ना। सेल वही है तो करंट वही फ्लो होगा। 6I रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है तो V इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ध्यान से समझिए बच्चों, एक बार में क्लियर होने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, I मीन्स 6I, R मीन्स R इक्विवेलेंट, तो V इक्वल टू आ गया 6I R इक्विवेलेंट। क्वेश्चन फर्स्ट।
चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 6i क्यों, आई तुम मान के बनाना, हम फिर से बार बार बोल रहे हैं, आई मानोगे तो i/3 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 होगा, i/3 जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, i/6 i/6। ओके, लेकिन 6i मानने से क्या फायदा है, सो देखो 6i जाएगा तो तीनों सेम है, तो 2i 2i 2i, और 2i जाएगा ये दोनों सेम है तो i i। क्लियर, तो आसानी हो गया। अच्छा पहले हम यहां पे आते हैं कि सब के बदले अकेला बाहुबली इक्विवेलेंट, सब के बदले अकेला बाहुबली, उसी का तो वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। आर इक्विवेलेंट मींस आर बिटवीन ए एंड बी, दिस वन। ओके, तो बताइए सेल वही करंट वही, तो v इक्वल टू आई आर। क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों यहां से हम यहां चलेंगे, देखो कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, सो देखो ये बता रहे हैं। जैसे तुम लोग क्या करना ना, इस फिगर के नीचे इसको बना लेना, इस फिगर के नीचे इसको बना लेना। ओके, और उसके बगल में, क्योंकि बगल में जब स्पेस रहेगा तो ये है बगल में स्पेस, राइट। चलो ध्यान देना, 6i जाएगा तो 2i 2i में डिवाइड होगा, राइट। अब देखिए ये 2i जाएगा तो i में डिवाइड होगा, फिर ये 2i जाएगा तो i में डिवाइड होगा, फिर ये 2i जाएगा तो i और i में डिवाइड होगा, और i मिलके 2i हो जाएगा, फिर i मिलके 2i हो जाएगा, फिर i मिलके 2i हो जाएगा, और 2i मिलके 6i हो जाएगा। देखो बच्चों कितना आसान है, बोलिए एकदम आसानी से। हाँ, जितना करंट गया है उतना वहां से निकलना चाहिए, तब सही होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ध्यान से सुनो बच्चों, 6i गया 2i 2i 2i, 2i जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ i, राइट। ये 2i i, ये 2i i। ओके, अब देखो यहाँ से i मिलकर 2i हो गया, यहाँ से i मिलकर 2i हो गया, यहाँ से i मिलकर 2i हो गया, और 2i मिलकर 6i हो गया। ओके, अब देखो तुम कैसे भी चलो वैसा ही सिचुएशन आएगा। देखो तुम ऐसे 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 चलो तो देखो ऐसे 2i i 2i, क्योंकि r तो सबका सेम है, 2i i 2i 2i i 2i 2i i 2i 2i i 2i, सबसे देखो तो एक जैसा है, सबसे एक जैसा है। कैसे भी तुम चलो, कैसे भी घूमो, वही आंसर आएगा। तो हम क्यों ना बाहर बाहर निकल जाते हैं। देखो तो देखो बाहर बाहर निकलने का मतलब क्या है, सो देखो बाहर बाहर हम ऐसे निकल रहे बच्चों। वाह सर, सच में बाहर बाहर निकल रहे सर, है ना बाबू, बोलो ना बाबू, बोलो ना बाबू। और डायरेक्शन जहां पे है वहां पे ले लेते हैं डायरेक्शन, और यहाँ पे ऐसे। चलो बोलो, सब जगह वही हाल है। देखो 2i i 2i 2i i 2i 2i i 2i 2i i 2i, जैसे भी सोचो सब वही आ रहा है। तो क्यों ना हम एक अच्छा स्टाइल चुन लिए कि सबसे नीचे से भी वही है 2i i 2i। बोलो तो लूप बना ना, ऐसे भी लूप बनता। अगर हम इससे चलते हैं तो ऐसे बनता लूप, ये वाह, ऐसे चलेंगे तो ये वाह, ऐसे चलेंगे ये वाह, अगर ऐसे चलेंगे ये वाह, तो सबसे नीचे नीचे निकल गए साइड से। अब देखिए बच्चों यहां से चलेंगे तो डायरेक्शन वही, डायरेक्शन वही, डायरेक्शन वही। अरे वाह, बड़ा अच्छा है। हाँ, तो चलिए अकॉर्डिंग टू केवीएल लूप में चल रहे बाबू, तो केवीएल इन लूप 1 मान लो, इन लूप 1 इसको 1 मान लो। चलो ध्यान से एक बार में क्लियर होगा। देखो बच्चों, माइनस वाला पहले मिला तो माइनस भी, सेम डायरेक्शन तो आई आर भी में प्लस या माइनस देखना है, और रेजिस्टेंस के पास आई आर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बताइए बच्चों, जैसे ही हम ऐसे चलना स्टार्ट किए तो पहले माइनस भी मिला, फिर आई आर मिला, तो प्लस आई मीन्स 2i इंटू आर, फिर गए तो सेम डायरेक्शन i इंटू आर, फिर प्लस सेम डायरेक्शन तो 2i इंटू आर इक्वल 0। जल्दी बोलिए ध्यान से, ये तो सिंपल है, v इक्वल टू आई आर, वही सेल तो वही करंट, वही सेल तो वही करंट। अगर हम आई मानते तो यहाँ भी आई लेके चलते हैं। तो बताइए v इक्वल टू, यहाँ v इक्वल टू आई आर, नो डाउट। अब चलिए माइनस v प्लस आई आर मीन्स 2i इंटू आर, प्लस आई आर प्लस सेम डायरेक्शन 2i इंटू आर। बोलिए यहाँ 2i इंटू आर होगा, सेम डायरेक्शन प्लस सेम डायरेक्शन प्लस सेम डायरेक्शन प्लस
तो 2i इंटू आर होगा, i इंटू आर होगा, 2i इंटू आर होगा। तो बताइए माइनस भी, क्योंकि यहाँ माइनस सेल का माइनस मिल रहा है, तो माइनस भी प्लस 2i इंटू आर प्लस i इंटू आर प्लस 2i इंटू आर इक्वल टू 0। तो बताइए भी राइट साइड जाएगा प्लस 2ir, ir, 2ir, 5ir, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? नो डाउट। तो बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बोलिए बच्चों क्या लिखे? LHS इक्वल तो RHS इक्वल, तो 6i r इक्विवेलेंट इक्वल 5i r। r से r नहीं, i से i कैंसिल होगा, तो r इक्विवेलेंट आ गया 5r/6 आंसर। देखिए तो बच्चों एकदम सिंपल है, LHS इक्वल तो RHS इक्वल और आंसर आ गया r इक्विवेलेंट 5r/6। यानी ऐसे निकालना ना तो सीरीज पैरेलल कुछ नहीं लग रहा है, हम लोग कितना आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर लिए। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, अगले लेक्चर में टफ क्वेश्चन लाते हैं, उतार लीजिए।